जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप मिति अधिकाई। तह बैठे महि सगन दो, विप्र बेश गति लखे न को। करहि कोट ना हृदय सुनाई, निकी दीन हरि सुंदरताई। रिझहि राज कुंवर छवि देखी, इनाहि बरहि हरि जानि विशेषी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसहि शंभुगन अति समु पाए। यद्यपि सुनहि मुनि अठपठ वाणी, समुझि न परे बुद्धि भ्रम सानी। काहू न लखा सो चरित विशेषी, सो स्वरूप निप कन्या देखी। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भातेहि। सखी संग ले कुंवरी तब चली जनो राजमराल, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। सियावर राम चंद्र शंकर जी माँ, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय। जिस समाज में नारद जी अपने मन में अधिक रूप का घमंड किए बैठे थे, उसी स्थान पर श्री महादेव जी के 2 गण ब्राह्मणों के वेश में थे, इसीलिए उन्हें कोई नहीं पहचान सका। वे नारद जी को सुना सुना कर हंस हंस कर कहते थे कि इन्हें तो अच्छी सुंदरता मिली है। इस छवि को देखकर तो राजकुमारी अवश्य रिझेगी और विशेषतः हरि भगवान समझकर इनको ही बरेगी। नारद जी का मन तो मोहवश पराए हाथ में फंसा था और श्री महादेव जी के गण प्रसन्नता से हंस रहे थे। यद्यपि नारद जी इन गणों की अटपटी बातें सुन रहे थे, किंतु बुद्धि भ्रमित होने से बातें समझ में नहीं आई। उस विशेष चरित्र को किसी ने नहीं देखा, केवल उस रूप को कन्या ने देखा कि इनका मुख तो बंदर के समान है। उस रूप को देखते ही उसके हृदय में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। तब वह राजकुमारी सखियों को साथ में लिए इस प्रकार की चाल से चली मानो राजहंस जा रहा हो। अपने कमल स्वरूप हाथों में जयमाल लिए सब राजाओं को देखती फिरती थी। जेहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलोकहु भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहि, देखि दशा हरि गण मुस्काई। धरि नृप तनुता गयउ कृपाला, कुंवरी हरसि मैली जयमाला। दुलहिन लेगे लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भयहु निराशा। मुनि अति विकल मोहमति नाटी, मनि गिर गई छूटी जनु गांठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मकुर बिलोकहु जाई। हस कहि दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। रूप बिलोक क्रोध अति बाढ़ा, तिन्ह श्राप दिन अति गाढ़ा। हो निशाचर जाई तुम्हां कपटी पापी दो, हंसे कम हम ही सोले फला। बहुरी हंसे मुनि हो सियावर राम चंद्र शंकर जी माँ, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भा
दशरथ आजा रे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जिस दिशा में श्री नारद जी फूले हुए बैठे थे उधर तो उसने भूल कर भी नहीं देखा। इधर बार बार मुनि उचकते हैं और घबराते हैं तो वह दशा देखकर श्री महादेव जी के गण मुस्कुरा रहे थे। उसी समय विष्णु जी राजा का वेश धारण करके वहां गए तो राजकुमारी ने हर्षित मन से जयमाल पहना दी। फिर तो विष्णु जी दुल्हन को लेकर चले गए। राजाओं का समाज निराश हो गया। नारद मुनि अत्यंत विकल हो गए। उनकी बुद्धि नष्ट हो गई, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब श्री महादेव जी के गणों ने हंसकर कहा, जरा दर्पण में अपना मुख तो जाकर देखिए। ऐसा कहकर दोनों डर के मारे भाग चले। नारद जी ने अपने मुख को पानी में जाकर देखा। अपना वेश देखते ही उनका क्रोध प्रचंड रूप से बढ़ गया। इससे उन्होंने उन दोनों गणों को भारी शाप दे दिया कि तुम दोनों बड़े कपटी और पापी हो, इससे जाकर राक्षस हो जाओ। जैसे हमें हंसे थे उसका फल लो, अब फिर आगे तो किसी मुनि की हंसी नहीं करोगे। पुनि जल देख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। देहो साप की मरी हो जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बिचाही पर मिले धनुज जारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बोले मधुरे बचन सुर सोई, मुनि कह चले विकल की नाई। सुनत बचन उपजायति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। पर संपदा सकल नहीं देखी, तुम्हारे ही ईर्षा कपट बिसेखी। मथन सिंदूर त्रय भौरायहु, सुरन प्रेरित मिस पान करायहु। असुरा विष संकरई, आपुरा मामंचार। स्वास्थ्य साधक कुटिल तुमा, सदा कपट उप व्यवहार। सियावर राम चंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ आजा रे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। फिर जल में देखा तो अपना पहले का रूप पाया, किंतु हृदय में संतोष नहीं आया। होठ फड़कने लगे, मन में महाक्रोधित हो बड़े वेग से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के पास चले। अब या तो चलकर शाप दूंगा या मारूंगा, क्योंकि उन्होंने संसार में मेरी हंसी कराई है। ऐसा विचारते हुए जा ही रहे थे कि मार्ग में ही भगवान मिल गए, जिनके साथ लक्ष्मी और राजकुमारी थी। तब विष्णु जी ने कोमल शब्दों में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ जा रहे हैं? यह वचन सुनते ही नारद जी हृदय में बड़े क्रोधित हो गए और मोहवश उनके हृदय में ज्ञान न रहा। वे बोले कि तुम इतने बड़े ईर्ष्यालु और कपटी हो कि पराई संपदा को नहीं देख सकते हो। समुद्र मथने के समय महादेव जी को पागल बना दिया और देवताओं को भेजकर उनको विष पिला दिया। इस प्रकार राक्षसों को मदिरा और महादेव जी को विष देकर आपने परम सुंदर लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि को ले लिया। अतः तुम सर्वदा ही कुटिल और कपट व्यवहारी हो।
परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, भावे मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंद ही भल कराओ, विस्मय हरस न ही कछु धराओ। डहकी डहकी परी चेहु सब काहू, अति असंख मन सदा उछाऊ। कर्म शुभाशुभ तुम्हारी न बाधा, अब लगी तुम्हारी न काहू साधा। भले भवन अब बायन दीना, पाओगे फल आपन कीना। बंचे मोही जवन धर देहा, सोई तनु धरहु साप मम हेहा। कपियाकृति तुम किन्ह हमारी, करिहहि कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार किन्ह तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। साप शीस धरि हरसिया, प्रभु बहु विनति कीन्ह, निज माया की प्रबलता। करसि कृपा निधि लीन, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तुम पूरे स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर दूसरा कोई नहीं है। इससे जो मन को अच्छा लगता है वही करते हो। अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा करते हुए तुम्हारे हृदय में आश्चर्य और हर्ष कुछ नहीं होता। सबको डहका डहका कर धोखा देते हो, अत्यंत निर्भय हो। तुम्हारे हृदय में सर्वदा ही उत्साह बना रहता है। तुम्हें शुभ अशुभ कर्मों की कोई बाधा भी नहीं है और अभी तक तुम्हें किसी ने साधा भी नहीं है। परंतु अब अच्छे घर पर न्योता दिया है, अपनी करनी का फल पाओगे। जैसा देह धारण करा मुझे छले हो, मेरा शाप यही है कि तुम वही शरीर धारण करो। तुमने बंदर के समान मेरा रूप कर दिया, अतः बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने मेरा घोर अपकार किया है, इस कारण स्त्री वियोग से दुखी होकर तुम भी दुखी होवोगे। तब प्रभु ने शाप को शिरोधार्य कर मन में प्रसन्न हो बहुत प्रार्थना की। पश्चात कृपा निधान ने अपनी माया की प्रबलता को खींच लिया। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहर मान राजकुमारी। तब मुनियति सभी थे हरि चरना, गहे पाही प्रणतारित हरना। वृषा हो मम साप कृपाला, मम इच्छा दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहूँ बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस परतीति तजहु जनि भोरे। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। असह्य धरि मही बीच रहु जाई, अब न तुम्हारी माया निहराई। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले,
करत राम गुणगान सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय जय सीताराम जी हरि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। और जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब न तो वहाँ लक्ष्मी रही और न राजकुमारी ही। तब तो नारद जी भयभीत हो प्रभु के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि हे भक्तों के दुख हरने वाले, मेरी रक्षा करो। हे कृपा निधान, मेरा शाप व्यर्थ हो जावे। दीन दयालु ने कहा, यह मेरी इच्छा पर है। तब नारद जी ने कहा कि मैंने जो आपको बहुत दुर्वचन कहे सो मेरा यह पाप कैसे नष्ट होगा। तब भगवान ने कहा, जाकर शिव सत्य नाम का जाप करो तो तुम्हारे हृदय को शीघ्र शांति प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि मुझे शिव जी के समान दूसरा कोई भी प्रिय नहीं है। ऐसा विश्वास भूल कर भी न त्यागिएगा, क्योंकि जिस पर महादेव जी कृपा नहीं करते हे मुनि, वह हमारी भक्ति को नहीं पाता है। ऐसा हृदय में धारण कर पृथ्वी पर जाकर विचरो, अब तुम्हारे पास माया नहीं जा सकती। बहुत प्रकार नारद जी को समझा बुझाकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए सत्यधाम अर्थात वैकुंठ को चले गए। यदि आपको यह रामायण अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम आगे नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।